मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहूँ राम सिय मानस मोरे। तुलसीदास जी जो इतना दीनहीन होकर राम जी को पुकार रहे हैं, यूं ही नहीं पुकार रहे, उनकी गहरी आस्था है, अटूट विश्वास है यह कि राम जी उनका बेड़ा पार लगाएंगे ही लगाएंगे। और जहाँ गहरा विश्वास होता है वहाँ पार लग ही जाती है नैया। ऐसा नहीं है कि नहीं लगती, सभी की लगी है, और उन तक की लगी है जो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि उनकी नैया पार लगेगी। लेकिन राम नाम की महिमा ऐसी है कि सबका बेड़ा पार, सबको पार लगा देती है। तुलसीदास जी अपने मन के विश्वास को दृढ़ करने के लिए उसे समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐ मेरे मन सुन, तू तो कुछ भी नहीं है, तुझसे भी बड़े बड़े पापी महापापी इस राम नाम का आश्रय लेकर ऐसे पार हुए हैं, ऐसे उतरे हैं कि दुनिया देखती रह गई। पूर्ण रूपांतरण हुआ है उनका। तुलसीदास जी की इस टेक को अब हम बड़े भाव से सुनेंगे। सोध्यों को जो नाम लाजते, नहीं राख्यो रघुबीर। कह रहे हैं, हे रघुवीर, ऐसा भला इस संसार में कौन है जिसे आपके इस राम नाम के शब्द की लाज ने ना रखा हो। अर्थात आपका यह नाम इतना महिमावान है कि यह स्वयं अपनी लाज रखता है, डूबने नहीं देता, किसी को डूबने नहीं देता। प्रभु जू तो कै लाज हमारी। राम नाम की लाज जब दे दी तब सारी समस्याएं, सारी माया सब एक तरफ हट जाते हैं, रास्ता दे देते हैं, क्योंकि राम नाम की ओट मिल गई। कारुणिक बिन कारण ही हरिहर, सकल भव भीर। आप कैसे हैं राम जी? कारुणिक, अपार करुणावान है। और अपार कैसे हैं करुणावान? बिन कारण ही, बिना किसी कारण ही आप कृपा करते हैं। संसार में यदि कोई किसी पर कृपा कर रहा है तो उसका कारण होता है, और कारण भी केवल एक तरफा ही होता है। एक तरफा क्या? यदि आप किसी पर कृपा कर रहे हैं, वैसे तो कर ही नहीं सकते कृपा, कोई मनुष्य किसी मनुष्य पर कृपा कर ही नहीं सकता। कृपा तो सिर्फ राम जी ही करते हैं। ये तो मैं बताने के लिए कर रहा हूँ, कहने के लिए। कृपा शब्द इसके लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। सहायता हो सकता है कि यदि हम किसी की भी सहायता करते हैं तो सहायता करने के पीछे हमारे 2-3 कारण होते हैं। या तो वह हमारा प्रिय है, आत्मीय है, रिश्तेदार है, बंधु बांधव है, या हमें उससे कोई फ़ायदा हो सकता है, तब हम उसकी सहायता करते हैं। या फिर हम उससे डरते हैं तो उसकी सहायता करते हैं, मजबूरी है, करनी पड़ेगी सहायता। और या उनसे कोई लोभ लालच है तब सहायता करते हैं, या दया के वशीभूत कि अरे चलो बेचारा गरीब है, सहायता कर देते हैं। तो हम कोई ना कोई कारण खोजते हैं सहायता करने का। लेकिन कोई हमारा दुश्मन हो तो हम उसकी सहायता नहीं करते। कोई हमें बुरा लगता हो, हम जिसे नापसंद करते हों, जिससे नफरत करते हों, सहायता करना तो दूर, उसका तो हम नुकसान करेंगे। ये इंसानी फितरत है, मानव स्वभाव। किंतु तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरे राम जी का स्वभाव कैसा है कि वे बिना ही कारण किसी पर भी कृपा कर देते हैं। कोई कारण ही नहीं देखते, अहेतु की कृपा, अकारण, जिसे कहते हैं ना अनकंडीशनल लव। कोई कंडीशन नहीं, अकारण कृपा। हर हरि सकल भव पीर, और उसकी सारी सांसारिक पीड़ा को हर लेते हैं। ऐसी उनकी दया दृष्टि, कृपा दृष्टि है, अकारण कृपा दृष्टि। वेद विदित कहते हैं, ये बात मैं नहीं कह रहा कि केवल मैं ही कह रहा हूं कि तुलसीदास, तो लोग कहेंगे कि भैया तुलसीदास तो राम जी का भगत है, वह तो कहेगा ही कहेगा। कह रहे नहीं, सारे वेद शास्त्र
सभी इस बात का गान करते हैं, प्रभु की इस महिमा का। जग विदित और सारा संसार जानता है इस बात को। प्रमाण हैं इस बात के, क्या क्या प्रमाण हैं, तो उन प्रमाणों को तुलसीदास जी दे रहे हैं। अजामिल विप्र बंधु अगधाम, कह रहे हैं अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, अगधाम पाप का घर था वो। जीवन में उसने पाप के अतिरिक्त कुछ नहीं किया, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, किंतु पाप का घर ऐसा अजामिल। घोर जमाल्य जात निवार्यो, घोर जमाल्य यमराज के पास घोर नरक में वो पड़ने जा रहा था। मृत्यु का समय था, मृत्यु होने वाली थी। यमराज के दूत प्रतीक्षा में थे कि आएं और इसे ले जाकर घोर नरक में डालें, क्योंकि कर्म ही इसके ऐसे थे। जीवन भर उसने पाप कर्म किए, कहा ना ऊपर पाप का घर था वो। लेकिन जात निवार्यो, उसको निबेड़ दिया, निपटारा कर दिया उसका। सारी फाइल पर क्रॉस लगा दिया अजामिल की, और यमराज के दूतों का निकल जाओ यहाँ से, ये नहीं जाएगा, ये मोक्ष को उपलब्ध होगा, मुक्ति हो गई इसकी। अब यमराज के दूत क्या करेंगे, निकल गए, चले गए। तो उसको ऐसे, उस पाप के घर अजामिल को ऐसे मुक्ति दी। सुत हित सुमिरत नाम। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि किया क्या उसने भाई, जो इतनी बड़ी उपलब्धि दे दी अकारण। अजामिल महापापी था, कभी परमात्मा का नाम तक नहीं लिया। अंतिम समय, मृत्यु की घड़ी पास थी, सामने यमराज के दूत देख रहा है कि आ गए हैं ले जाने के लिए। भय से क्रांत होकर उसने चीख कर अपने पुत्र को पुकारा। नारायण, नारायण उसके पुत्र का नाम था। और वो जो चीत्कार था उसके भीतर अंतरतम से निकला था। ऐसा चीत्कार उसने वहां पर पैदा किया कि उस नारायण शब्द की गूंज श्री हरि के कानों में पड़े। कभी तो दीन दयाल के खनक जाएंगे कान, कान खनक गए कि अरे ऐसा आर्त होकर, इतना दुखी होकर, पीड़ित होकर, ऐसे हृदय से कौन मुझे पुकार रहा। पुकार भयंकर थी, पुकार ऐसी थी कि तत्काल आइए रक्षा के लिए, तत्काल। वो तो अपने बेटे को बुला रहा था, श्री हरि से उसका कोई लेना देना नहीं था, कोई मतलब नहीं, अपने बेटे को पुकार रहा था। लेकिन सुन लिया श्री हरि ने। पुकार इतनी जबरदस्त थी, चीख ऐसी थी कि आत्मा पुकार उठी थी, नारायण। जिस दिन आत्मा पुकार उठती है नारायण, जिस दिन, अभी आत्मा नहीं पुकारती, अभी जीभ पुकारती है। तोता रटंत जीभ, मैकेनिकल मशीनी जीभ, फॉर्मेलिटी के लिए पुकारते हैं अभी। किंतु जिस दिन अंतरतम से वह आत्मा चीत्कार करती है, उस दिन अपना धाम छोड़कर राम, श्री हरि, नारायण पैदल दौड़े चले आते हैं, प्रतीक्षा भी नहीं करते। वही किया नारायण ने। गरुड़ की भी प्रतीक्षा नहीं की, पैदल ही दौड़े चले आए और पार निकाल दिया अजामिल को। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, वह अजामिल जिसने जीवन में कभी आपकी ओर देखा तक नहीं, उसको आपने पार लगा दिया। और मैं तो सारा दिन आप ही का नाम जपता हूं, सारा दिन। तो जब ऐसे ऐसे महापापी पार निकल सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि मैं भी कम पापी नहीं हूं। यदि पाप ही क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, तो हे प्रभु
मैं भी कम पापी नहीं हूं, और आपने तो उस पर अकारण इतनी बड़ी कृपा कर दी। घोर जमाल्य जात निवार्यो सुतहित सुमिरत नाम, पशु पामर अभिमान सिंधु गज ग्रस्य आई जब ग्राह। और जब उस हाथी को मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, अहंकारी हाथी, उस हाथी ने भी जब आपका नाम पुकारा था कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, अन्यथा ये मगर मुझे खा जाएगा, तब उसके प्राणों की रक्षा के लिए आप दौड़े चले आए थे। अर्थात पशु भी यदि आपको पुकारता है तो भी आप उसकी रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं। सुमिरत सुकृत सपद आए प्रभु हर्यो दुसह और दाह। और आपका सुमिरन करते ही ऐसे पुण्यों का उदय होता है कि आप तत्काल पैदल दौड़े चले आते हैं। और क्या करते हैं फिर? हर्यो दुसह और दाह, उसके हृदय में असहनीय जो आग जल रही है, जिससे वह जल रहा है, बल रहा है, वह पापी, उसको शांत कर देते हैं। उसकी उस अग्नि पर अमृत का छिड़काव कर देते हैं, मुक्ति दे देते हैं उसे। ऐसे कृपालु हैं आप, ऐसे करुणावान हैं आप, बिना किसी कारण के आप करुणा करते हैं। व्याग निषाद गिद्ध गणिकादिक, अब गिनवा रहे हैं। व्याग शिकारी, भगवान वाल्मीकि शिकारी से जिनका बदलकर संबोधन सूचक भगवान हो गया, अब भगवान वाल्मीकि कहा जाता है। ऐसा रूपांतरण आपकी ही कृपा से। निषाद राज गुहू, गिद्ध, जटायु और गणिका वेश्या जो थे, उन सब को आपने पार लगा दिया। अगणित अवगुण मूल, ये सब क्या थे? अनगिनत अवगुणों की जड़ थे ये लोग। अनगिनत, गिने ही नहीं जा सकते, इतने अवगुण थे, और आपने उन सभी को मुक्ति दी, पार उतारा। नाम ओटते राम सबनी की दूरी करी सब सूल। राम ओटते, ये जो राम नाम की आपकी ओट है ना, आपके नाम की ओट से ये सब बचे रहे और पार उतर गए। राम सबनी की दूरी करी सब मूल, और क्या किया आपने? उनके सब सूल, उनके सब दुखों को, कांटों को, ये आपकी जो राम के नाम की ओट थी, उसने उन सारे शूलों का निवारण कर दिया, सारी पीड़ाओं का, सब कांटे निकाल डाले उनके। ऐसी आपके इस राम नाम की ओट है। जो इस ओट में रहता है वह बचा रहता है, उसे फिर किसी का भय नहीं होता, उसे कोई चीज़ नहीं व्याप सकती। के ही आचरण घाटी हो तिनते रघुकुल भूषण भूप। तुलसीदास जी प्रभु राम से कह रहे हैं कि हे रघुकुल के आभूषण, हे महाराज श्री रामचंद्र जी, एक बात मुझे बताइए, आपने इतने इतने पापियों को पार उतारा, ठीक है, उतारा ना आपने? प्रभु कह रहे हैं हाँ उतारा। तो तुलसीदास जी कहते हैं एक बात बताइए, कि ही आचरण घाटी हो तिनते, बताइए मैं उनसे कौन सा कम पापी हूं? मैं भी कम पापी नहीं हूं। दोष, अवगुण, अपराध, पाप एक से बढ़कर एक है, मुझ में भी कोई कमी नहीं है, मैं भी बहुत बड़ा पापी हूं। अब यहां यह नहीं कह रहे तुलसीदास जी कि हे प्रभु आपने तो पापियों को पार उतारा, और देखिए मैं तुलसीदास, मैं तो कितना संत स्वभाव का हूं, सदा आप ही के राम नाम का मैं चारों तरफ प्रचार प्रसार करता रहता हूं, दिन रात आप ही के नाम का चंदन घिसता हूं और लोगों को तिलक लगाता हूं राम नाम का। मैं तो आपका इतना प्यारा, और आप मुझे पार नहीं उतार रहे। नहीं, विपरीत बात कह रहे हैं। कह रहे हैं प्रभु ध्यान से देखिए मुझे, मैं भी उनसे कोई कम पापी नहीं हूं, मुझ पर भी कृपा करें। सीदत तुलसीदास निसिबासर पर्यो भीम तमकू।
कह रहे हैं जो तुलसीदास है ना प्रभु, सीधा कष्ट पा रहा है, दुख पा रहा है, सेध रहा है। इसे क्या सेध रहा है? ये अज्ञान का बड़ा गहरा कुआं, अज्ञान रूपी गहरे कुएं में पड़ा हुआ है और ये कुआं ही इसे सेध रहा है, सीधा कष्ट दे रहा है, ताप दे रहा है। अज्ञान में पड़ा हूं मैं, और वो भी कुआं, निकला न जा सके, और भीम बहुत भयंकर और गहरा। तो हे राम जी, आप ही अपने राम नाम की रस्सी फेंक कर मुझे इस कुएं से बाहर निकालिए, और कोई उपाय नहीं है और कोई सहाय नहीं है मेरा सिवाय आपके। तो आप मुझ पर कृपा करें और मुझे इस अज्ञान रूपी अंधकार के भयंकर कुएं से बाहर निकालें। यही सबसे बड़ी प्रार्थना है, विनती है। विनय पत्रिका में वो क्या कह रहे हैं कि अज्ञान से बाहर निकालिए। अज्ञान के ऐसे ऐसे अटकाव जीवन में होते हैं कि आपको हैंग कर देते हैं, वहीं पर कीलित कर देते हैं आपको, आप आगे बढ़ ही नहीं पाते। एक अज्ञान यदि आपने अपने जीवन में पकड़ लिया, एक अज्ञान, तो वो अज्ञान आपको न जाने कब तक घुमाता रहेगा, वहीं उसी घेरे में वहीं गोल गोल घूमते रहेंगे आप, कहीं नहीं पहुंचेंगे। जैसे कि भूल भुलैया में कोई भूल जाता है, भटक जाता है, वहीं घूमता है गोल गोल, बाहर निकल ही नहीं पाता। तो इसीलिए इस अज्ञान से बाहर निकला जाए। शास्त्रों की ऐसी अनेक बातें हैं जिनके अर्थ तो कुछ और थे, लेकिन वे बातें अज्ञानियों के हाथों में पड़ गईं। तो हुआ क्या उसका परिणाम कि उन्होंने जो अर्थ निकाले और जो अर्थ निकालकर संसार के सामने परोसे, तो पूरा संसार उससे बरगला गया, बौरा गया, और उन्हीं पर चलते चलते वो भटक रहा है अज्ञान में, उन्हीं पर। मन उन अज्ञान से बाहर निकले, उस कुएं से बाहर निकले। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं, ये अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा तब तक आपको राह भी नहीं दिखेगी। बहुत कठिन है राह दिख पाना। और इसीलिए हनुमान जी की प्रेरणा से मन के सवाल की जो सीरीज शुरू हुई है अभी, उनमें भक्त जनों के इन्हीं प्रश्नों को उठाया जाता है, जिससे राम जी की कृपा से कुछ राम के नाम की रस्सी को भीतर डालकर किसी के हाथ में थमा दी जाए कि भैया तुम तो बाहर निकलो। जो जो उस रस्सी को पकड़ लेंगे बाहर निकल जाएंगे। तो राम नाम की रस्सी उस कुएं में डाली जा रही है, जिसकी इच्छा शक्ति होगी वह बाहर आ जाएगा। राम जी सबका बेड़ा पार लगाते हैं।